वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम चर्चा करेंगे रीट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जो शिफ्ट नंबर 3 का जो एग्ज़ाम हुआ था, यानी कि 24 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ था। उसमें जीके की आपको लिए मैं आंसर की लेकर आया हूँ। 100% आपको यहाँ पे स्टिक आंसर की दी जाएगी, आप मिलान कर सकते हो। तो जल्दी से सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें, ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। और जो 24 जुलाई को शाम को हुआ था 4 नंबर शिफ्ट का एग्ज़ाम, वो मैंने उपलब्ध करवा दिया। अब 3 नंबर का जीके की आंसर की मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मेगस्थनीज ने मौर्य प्रशासन में सैनिक गतिविधियों के संचालन के लिए कितनी उपसमितियों को ले किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। कितनी समितियों का? 6 समितियों का। गुप्त काल में ब्राह्मणों को जो भूमि दान दी जाती थी उसको क्या बोलते थे? अग्रहार। क्या बोलते थे? अग्रहार बोलते थे। ये क्वेश्चन शिफ्ट नंबर 3 में भी आया है और शिफ्ट में 4 में भी आ चुका है, दोनों में ये क्वेश्चन आया है। अगला क्वेश्चन देखो, चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी? तो ध्यान रखना, ऐहोल। कौन सी थी? चालुक्यों की राजधानी पूछे तो ऐहोल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान कौन था? ये था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन सा था? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरगाह पर आने वाला पहला सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक। उसके बाद में पोलज, परती, चाचर व बंजर भूमि के प्रकार किस काल से संबंधित है? तो ये है मुगल काल से। किस काल से है? ये है मुगल काल से संबंधित। अकबर की सुलेख की पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो ये थी, ध्यान रखना, नस्तलिक। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अकबर की सुलेख की जो पसंदीदा शैली कौन सी थी? तो वो थी नस्तलिक। अगला देखो, द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 के विषय में किसने बनाया? ये बनाया था, ध्यान रखना, थॉमस जॉन्स बारकर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द रिलीज ऑफ लखनऊ नामक चित्र 1857 में किसने बनाया? थॉमस जॉन्स बारकर ने। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुल्ले। कौन है? गुलामगिरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ज्योतिराव फुल्ले। परिवार कल्याण विषय भारत के संविधान की किस अनुसूची में दिया गया है? तो ध्यान रखना, 11वां। किस अनुसूची में? ये 11 में। अगला देखो, भारत के संविधान में संशोधन करने की शक्ति किसे प्राप्त है? तो ये किसे प्राप्त है? ध्यान रखना, ये प्राप्त है, ध्यान रखना, संसद को। किसको है? संसद को प्राप्त है। भारत में विधिक सेवा दिवस कब बनाया जाता है? ये बनाया जाता है 9 नवंबर को। कब है? 9 नवंबर को विधिक सेवा दिवस बनाया जाता है। उसके बाद में भारत के संविधान की उद्देशिका में वर्णित शब्दों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें हो जाएगा न्याय, स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुता। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो कब लागू हुआ? तो ये आपको सभी को पता है, 2012 में लागू हुआ। उसके बाद में कौन सा अनुच्छेद 51 क में दिए गए मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है? तो सार्वजनिक संपत्तियों को सुरक्षित रखें, देश की रक्षा करें और वैज्ञानिक दृष्टिकोण करें, यानी कि करों का भुगतान न करें। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में किस संविधान संशोधन द्वारा मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया? ये किया गया था, ध्यान रखना, 51वां संविधान संशोधन। कौन सा था? 51वां संविधान संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद का आकार निर्धारित किया गया। स्वीप संबंधित है, तो स्वीप है मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से। किससे है? मतदाता जागरूकता कार्यक्रम से स्वीप संबंधित है। उसके बाद में देखो, 2 राज्यों के मध्य विवाद उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार का हिस्सा है? ये है मौलिक अधिकार का। किसका है? ध्यान रखना, मौलिक अधिकार का है। 2 राज्यों के मध्य विवाद है, उच्चतम न्यायालय में मौलिक अधिकार से है। मूल संरचना का सिद्धांत न्यायपालिका ने किस वाद में प्रतिपादित किया? ये किया था केशवानंद भारती में। किसमें किया था? केशवानंद भारती में। उसके बाद में ये देखो, कौन सा कथन असत्य है? पृथ्वी को नीला ग्रह कहते हैं, ये सही है। शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़ा ग्रह ये कहते हैं, सही है। शनि एक आंतरिक ग्रह, ये यहाँ पे ऑप्शन नंबर सही हो गया, क्योंकि शनि एक आंतरिक ग्रह नहीं है, ये बाह्य ग्रह है, तो ये असत्य कथन हो गया। उसके बाद में देखो, जब 0 डिग्री देशांतर पर सुबह के 10 बज रहे हैं तो 15 डिग्री पूर्वी देशांतर पर कितना समय होगा? ये होगा प्रातः 11 बजे। कितना होगा? प्रातः 11 बजे इसका राइट आंसर है। उसके बाद में भूरपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ भूकंप आरंभ होता है वो कहलाता है, ध्यान रखना, उद्गम केंद्र। क्या कहलाता है? उद्गम केंद्र। भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है? ये है अंतर्जनित बल। क्या है? अंतर्जनित बल है भूकंप और ज्वालामुखी घटित होने का कारण। उसके बाद में अगुलहास धारा कौन से महासागर में प्रवाहित होती है? ये होती है हिंद महासागर में। किस में होती है? अगुलहास जल धारा कौन से महासागर में?
हिंद महासागर। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पहले जनरल कौन थे? ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद में देखो, थेरी गाथा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे सुत्त पिटक का हिस्सा है, ये सही है। इसने भिखनियों को द्वारा रचित छंदों का संकलन किया, ये भी सही है। महिलाओं के सामाजिक और आध्यात्मिक कर्मों का अंतर्दृष्टि मिलता है, ये भी सही है। तो ध्यान रखना 1, 2 और 4 हो जाएगा इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका नहीं है। तो इसका प्रश्न नंबर बी नंबर हो जाएगा। 1, 2 और 4 है, इसमें सत्य कथन है। अगला देखो, महावीर, वर्तमान महावीर किस वंश से है? तो ये है लिच्छवी वंश से। किससे है? लिच्छवी वंश से। 16 महाजनपदों में मगध प्रथम क्यों था? क्योंकि वहाँ पर क्या थी? खेतों को उपज था, हाथी उपलब्ध होना, लोहे की खदानें, प्रभु सभी इसका करेक्ट आंसर है। लोथल नामक हड़प्पा स्थल कहाँ पर है? तो लोथल है गुजरात में। किस राज्य में पूछा है इसने? गुजरात राज्य में है लोथल, ध्यान रखना। बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का यूनानी नाम था? तो ये था भरूच का। किसका था? बेरीगाजा प्राचीन भारत के कौन से बंदरगाह का नाम था? भरूच का। अगला क्वेश्चन देखो, चोल अभिलेखों में भूमि की विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है, उनमें से वेलनगई का संबंध था, ये पूछा इसने। तो ध्यान रखना ये था गैर ब्राह्मण किसान स्वामी की भूमि। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, सुमेलित करना है। अब आपको पता है ऊँट महोत्सव है जो बीकानेर का है, मरु महोत्सव जैसलमेर का है, पतंग महोत्सव उदयपुर जयपुर का है और मेवाड़ महोत्सव है उदयपुर का है। तो ये यहाँ पे यानी कि 1 नंबर का बी। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरे का है, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, कौन सा कथन असत्य है? ये पूछा इसने। कौन सा कथन है? असत्य है। ज्वार सागर अभ्यारण्य कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़ में है, ये सही है। केसरबाग वन्य जीवन अभ्यारण्य धौलपुर में, ये सही है। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को मानसून वन में कहते हैं, ये सही है। राजस्थान का कलावृक्ष ये रोयडा नहीं है, ये है खेजड़ी। तो ऑप्शन नंबर 1 डी इसका असत्य हो जाएगा, ध्यान रखना, ये आप सही कर सकते हो। उसके बाद में कौन सा सुमेलित नहीं है? ये पूछा है। लूनी जोजड़ी, माही बाणगंगा, बनास मेनाल, चंबल पार्वती। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखो, अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये करवाया था अर्णोराज ने। किसने करवाया? अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया। राजस्थान में 1857 की क्रांति समय सिरोही रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था जेडी होल। कौन था? जेडी होल। उसके बाद में मोतीलाल तेजावत किस गांव के निवासी थे? ये थे कोलियारी गांव के। किसके थे? मोतीलाल तेजावत कोलियारी गांव के निवासी थे। 1987 का सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार कन्हैयालाल सेठिया की किस साहित्य रचना को दिया गया? ये दिया गया था, ध्यान रखना, शबद को। किसको दिया गया था? ऑप्शन नंबर डी शबद। अगला देखो, हाथल गांव का संबंध राजस्थान के एकीकरण में कौन सी रियासत से जुड़ा है? ये जुड़ा है सिरोही से। किससे जुड़ा है? हाथल गांव, ध्यान रखना, सिरोही रियासत से जुड़ा है। अगला देखो, गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किस दुर्ग को दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर कहा है? ये कहा है तारागढ़ को, ध्यान रखना। किसको कहा है? तारागढ़ को। आदिवासियों का कुंभ राजस्थान के कौन से मेले को कहा जाता है? तो बेणेश्वर मेला आदिवासियों का कुंभ है कहा जाता है। उसके बाद में थम्यो, ठेड्यो, आठ, ठुस्सी नामक आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? तो ये पहने जाते हैं कंठ में। कहाँ पहने जाते हैं? कंठ में पहने जाते हैं, ध्यान रखना। महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स की स्थापना किस राजस्थानी शासक द्वारा कराई गई? ये करवाई थी राम सिंह। किसके द्वारा? स्वयं राम सिंह के द्वारा। और जो वालर नृत्य है वो किसके द्वारा? स्त्री व पुरुष दोनों के द्वारा क्या है? वालर नृत्य किया जाता है। तो ये जीके के क्वेश्चन थे, मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए। आगे एसएसटी के हैं वो आप देख सकते हो, क्योंकि बहुत ये शानदार क्वेश्चन आए हैं। ये एनसीईआरटी से संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो स्टिक आपको आंसर की मिल गई, पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम पर आप प्रताप क्लासेस सर्च करके वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।